गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। गुड मॉर्निंग यश बेटा, गुड मॉर्निंग आपको भी। मानस, श्रुति, हेमंत, मोयल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएं और लास्ट क्लास तक बताइए, मेरी वॉइस आप तक आ रही है क्या बेटा? रक्षिता, हेमंत, क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है? यस। भाई अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। बातें बंद करो भाई। अरे बातें बंद करो। होमवर्क के मैंने क्वेश्चन दिया था वो करने के लिए, बताओ इसका आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा और तीसरे क्या क्या होगा? बताओ भाई। पहले वाले का यश कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट। दूसरे वाले का बेटा रेजिडेंट। और थर्ड का क्या होगा आंसर? फर्स्ट वाला देखिए बच्चों, आप एक इंडियन सिटीजन हैं और 51 डेज के लिए इंडिया में रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने 60 डेज से कम हो गया, आप हमेशा क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। तो इसके बाद में आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? इसलिए आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। सेकंड केस देखते हैं हम कि आप एक इंडियन सिटीजन है, 151 डेज इंडिया में है और आप विजिट करने नहीं आ रहे। तो इसका मतलब आप नॉर्मल केस में आ जाओगे और नॉर्मल केस में 90 प्लस 365 हो रहा है क्या? यस सर, तो रेजिडेंट बन जाओगे आप। थर्ड केस में आप विजिट करने आ रहे हैं, तो उस केस में आपको 182 डेज देखना है, पर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है। इसका मतलब क्या बन गया आप? नॉन रेजिडेंट। देखिए लास्ट वाले में आप एक इंडियन सिटीजन है और आप विजिट करने आ रहे हैं और आपकी इनकम 15 लाख से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको 182 डेज और मोर स्टे करोगे आप, तभी रेजिडेंट बनोगे। और प्रीवियस ईयर में कितना स्टे किया आपने? इसका मतलब क्या बन गए आप? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो आगे बेटा। आपको बुक्स वगैरह दे दी क्या डीसीसी ने? टैक्स का स्टैंडर्ड मिल गया आपको? मिल गया ना? क्वेश्चन करना स्टार्ट करना फिलहाल अभी आपको, ठीक है? अभी नहीं, 2-4 दिन में स्टार्ट कर लेंगे अपन। लिखो, अंडर सेक्शन 61A, इसको बोलते हैं हम डीम्ड रेजिडेंट। वर्ड डीम रेजिडेंट क्यों बोला गया है बच्चों? कि अगर आप एक भी दिन इंडिया में नहीं आएंगे तो भी रेजिडेंट बना दिया जाएगा। एक भी दिन इंडिया में नहीं आएंगे तो भी आपको रेजिडेंट बना दिया जाएगा, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? डीम रेजिडेंट का। आज फर्स्ट डे आपका या ऑनलाइन में आते थे? ऑनलाइन में नहीं ली क्लास ली, तो इससे पहले की जो क्लास वो देख लेना है। तो डीम रेजिडेंट आप कब बनेंगे? लिखो इसमें, इफ नंबर 1, इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं
बीइंग ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, प्लस नंबर 2 के अंदर इंडियन इनकम, टाइम पर आया करो भी क्लास में, इज मोर देन 15 लाख, और प्लस पॉइंट नंबर 3 के अंदर डीम रेजिडेंट कब बनेंगे आप? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और इंडियन सिटीजन, प्लस आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा की है, प्लस सच इंडिविजुअल not liable to pay any tax any other country, ठीक है, कि कोई भी टैक्स नहीं देना आपको किसी दूसरी कंट्री के अंदर, अगर ये तीनों बातें एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो क्या होगा? देन such individual deemed to be resident in India and his residential status always be क्या होगा? RNOR, हमेशा RNOR ही माना जाएगा। आपने कोई बीकॉम वगैरह कर रखा है क्या? बीबीए कर रखा है? बीबीए में आपने टैक्स पढ़ा हुआ है? फर्स्ट ईयर है अभी, ठीक। तो डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट क्या है बच्चों? कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की है और आप किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम क्या बोल देंगे? हम आपको डीम रेजिडेंट बना लेंगे और आपका स्टेटस हमेशा क्या होगा? RNOR का स्टेटस होगा। RNOR क्या होता है बच्चों? रेजिडेंट नॉट ऑनली रेजिडेंट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्यों लेके आए? कुछ लोग क्या कर रहे थे बच्चों, हर एक कंट्री का अपना अपना रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। जैसे इंडिया में 182 डेज है, वैसे जापान में भी कुछ होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ना कुछ होगा। वो लोग क्या करते थे, इसका बेनिफिट उठा लेते थे। इंडिया में 181 डेज रुकते थे, जापान में मान लो 100 दिन है तो वो सिर्फ 98 डेज रुकते थे, ताकि वो किसी भी कंट्री में टैक्स ना पे करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया रूल बनाया और कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो भारत का सिटीजन है और जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर की है, इंडियन इनकम, और वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो अब वो एक भी दिन इंडिया में नहीं भी आएगा तो भी वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इसको 182 डेज स्टे करना है या फिर 60 डेज स्टे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डीम रेजिडेंट होगा अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ आ जाए कि आप रेजिडेंट सॉरी आप इंडिविजुअल है और इंडिया के सिटीजन है, प्लस आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर, और प्लस आप किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तो ऑलवेज क्या बनेंगे भारत के लिए? आप RNOR बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पहला स्टेप। जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों ये स्टेप,
कहाँ से स्टार्ट हुए थे अपन अपन हुए थे यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में मुझे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ढूंढना था। अब स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया हमने, हमें पता चल गया रेजिडेंट कौन कौन होता है। अब क्या आएगा बेटा हमारा स्टेप नंबर 2। अब जो रेजिडेंट बन गया है उसको हम चेक करेंगे कि वो ROR है या फिर RNOR है। अब लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा हम। ऊपर मैंने पहले आपको स्टेप 1 करके लिखा था क्या? फर्स्ट। अब लिखोगे आप, देखिए पॉइंट नंबर 2 करके लिखना, एडिशनल कंडीशन। और इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए जो इंडिविजुअल होता है, बाकी बच्चे इधर देखते रहो बेटा, क्या देख रहे हो? लाइट तो जल रही है, लाइट देखी नहीं हुई क्या आप लोगों ने? है कि करता? इंडिविजुअल के जो स्टेटस 3 टाइप के होते हैं बेटा। या तो वो ROR बनता है, या वो RNOR बनेगा, या वो क्या बनेगा? NR बनेगा। ये तीनों में से कोई एक स्टेटस होगा उसका, ठीक है। ROR का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और RNOR का फुल फॉर्म क्या है? एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और NR क्या होता है? नॉन रेजिडेंट। ओके, तो नॉन रेजिडेंट आप कब बनते हैं? नॉन रेजिडेंट बनते हैं अगर आपने क्या नहीं किया, एडिशनल कंडीशंस, सॉरी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। बट ROR और RNOR में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, ROR कब बनोगे आप? सच इंडिविजुअल satisfy both additional condition। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? ROR। और RNOR का मतलब क्या होता है बेटा? सच इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई both or any one additional condition। या तो आप दोनों ही पूरी नहीं कर रहे, या दोनों में से कोई एक कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे, तो आप क्या बन जाओगे बच्चों? RNOR बन जाओगे। और थर्ड नंबर पे कौन है हमारा?
इसके लिए क्या लिखूं बताओ? सच इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन। अगर आपने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं की है तो आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सर फिर ये एडिशन कंडीशन है क्या, वो बता दो। आओ बच्चों हम अब पढ़ते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है। दो एडिशनल कंडीशन है बच्चों आपकी। लिख लिया सबने? ये प्रॉपर कर दूं? ठीक है। लिखो बच्चों सबसे पहली एडिशनल कंडीशन नंबर 1। बहुत ही इजी है बच्चों, एकदम आसान। देखो एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है कि अगर आप पिछले 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज इंडिया में रहते हैं तो आप क्या माने जाएंगे? फर्स्ट कंडीशन आपकी एडिशनल पूरी मान ली जाएगी। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये प्रीवियस ईयर आपका, इसके पीछे के 4 साल में आपको 365 डेज पूरे करने थे। अब 4 की जगह कितना पढ़ो और यहां पर कितना पढ़ लो? 730 पढ़ लो। ठीक है। ये एक हो जाएगी एडिशनल कंडीशन। लिखो, लिखो भाई लिखो। ही स्टे इन इंडिया लास्ट 7 preceding previous year, 7 preceding previous year, relevant to current previous year is 730 days or more। अगर इसको मैं एक डायग्राम में डालूं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? ये आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, मतलब करंट प्रीवियस ईयर बेटा आपका, जो कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 से एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को। इसके पीछे के 7 प्रीवियस ईयर, तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसमें कितना स्टे करना है बच्चों आपको? 730 डेज और मोर। मतलब ये पीरियड दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड है आपका, उसमें कितना लेना है आपको? 730 लेना है। ये है पहली एडिशन कंडीशन। अब लिखो एडिशनल कंडीशन नंबर 2। इजी है बेटा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एडिशनल कंडीशन नंबर 2, ही इज रेजिडेंट
he is resident in at least two time out of out of 10 previous year. Relevant to current previous year. टेन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिखो बेटा, ये 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. रेलेवेंट टू करंट प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो पिछले 7 सालों में, फिर पिछले 10 सालों में 2 बार क्या बन जाओ आप? रेजिडेंट बन जाओ. ये प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल 2021 का एंड होगा 31 मार्च 2022 पर. उसके पीछे के जो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उसमें आपको 2 टाइम क्या बनना है? रेजिडेंट बनना है. और 2 टाइम का मतलब क्या हो गया? 2 बार. और रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया? चाहे आप ROR बन जाओ, चाहे आप RNOR बन जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ROR और RNOR दोनों ही क्या होते हैं? आपके रेजिडेंट होते हैं बच्चों. तो पहली कंडीशन ये है बच्चों कि पिछले 7 साल में आपको 730 दिन इंडिया में स्टे करना है. और दूसरी कंडीशन है कि पिछले 10 साल में 2 बार क्या बनना? आपको रेजिडेंट बनना है. ठीक है, तो आप क्या बन जाएंगे? अगर दोनों कंडीशन आपने पूरी कर दी तो आप ROR होंगे. दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आप पूरी कर पाए तो क्या बनेंगे? आप RNOR. या दोनों ही पूरी नहीं कर पाए तो क्या बनोगे? आप RNOR. ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? चलो भाई, एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं कि कितना आप सही कर पाएंगे. उसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे बच्चों. उससे पहले लिखो बेटा एक क्वेश्चन. एग्जाम्पल फर्स्ट. मिस्टर P, an Indian citizen, मिस्टर P एक इंडियन सिटीजन है बच्चों. लेफ्ट इंडिया on 22/9/2021 और work to USA. Determine his residential status
फॉर प्रीवियस ईयर 21 22। तो 21 22 के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है। क्या नाम बेटा आपका? विशाखा। देखिए बाकी क्लासेस के तो मैं कह ही नहीं सकता कि क्लासेस का बैकअप लीजिए नहीं लीजिए। आपको डायरेक्ट टैक्स का बैकअप पहले कवर करना है। वो सर भी आपको बता देंगे, यही बात बोलेंगे। ये डायरेक्ट टैक्स में सब चीजें आपस में लिंक होनी स्टार्ट होंगी। अगर आप कोई चीज बीच में नहीं पढ़ के आते हैं तो आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। ये कब समझ में आएगा? जब आप इसकी पुरानी क्लासेस देखेंगे और इस टॉपिक के जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन भी उन्हें समझ में आएंगे जब उन्होंने फर्स्ट बेसिक वाला चैप्टर देखे हैं, तभी क्वेश्चन भी कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको पहले बोल दूं। आप ज्यादा लेक्चर नहीं, कितने लेक्चर हो गए भाई हमारे टोटल? 10 एक लेक्चर है। कल तक 11 लेक्चर हुए हैं और मैक्सिमम 40 मिनट की क्लास होती है, 40-45 मिनट की। तो थोड़ा सा आप 1.3x पे भी देखेंगे इसको या 1.4x पे भी देखेंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैं आपको यहीं से जो बना रखी है मैंने, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मैंने बेसिक चैप्टर के सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ये वाले। तो इस पीडीएफ को आप बोल देना सर को, ये पूरी पूरी पीडीएफ मैं आपको एज इट इज भेज दूंगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना या लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि नोट्स बनाते समय टाइम लग जाएगा फिर आपको, ताकि जल्दी जल्दी आप इसे कवर कर सको। ये आपको करना ही है बच्चों, ठीक है। चलो भाई बताओ क्या आएगा भाई आंसर। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, श्रुति ने आंसर दिया है सबसे पहले। श्रुति सोमानी नॉन रेजिडेंट है सर। मिकी अग्रवाल बताओ बेटा क्या है? फर्स्ट टाइम आप इंडिया के बाहर जा रहे हो 22 सितंबर 2021 को। मुझे बताओ बेटा एक्सेप्शन में कवर हो क्या आप? चेक करो क्या आप इंडियन सिटीजन हो क्या? यस सर। और क्या वर्क के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो क्या? यस सर। का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन में कवर हो गया आप। तो अगर आप 182 डेज और मोर स्टे करोगे तभी आप क्या बनोगे? रेजिडेंट बनोगे, ठीक है। आओ चेक करते हो कितने दिन इंडिया में रुका है, बताइए भाई। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो गया कब है बेटा? वो 22/9 को गया है। तो अप्रैल में कितने दिन था वो? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। लेफ्ट इंडिया का मतलब क्या था बेटा? इंडिया से गया। इंडिया से गया मतलब पहले इंडिया में था तभी तो इंडिया से गया। इसी बात है बेटा, हो जाता है बेटा बहुत बार। कल के पार्टी का हैंगओवर निकला नहीं आपका अभी? हम्म? कुछ था ही नहीं हैंगओवर। मुझे भी शामिल होना था पार्टी में, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क रह गया। इसमें क्या इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बोला कि सर अभी आना है। थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मैं बिजी आदमी हूँ, इसलिए नहीं आ पाया। बताओ कितना आएगा यहाँ पर? 30 डेज। यहाँ पर कितना आएगा? 31 डेज। यहाँ पर कितना होगा? 30 डेज। यहाँ पर कितना होगा? 31 डेज। ये कितना होगा? 31 डेज। और ये कितना आएगा? 22 डेज। आने वाला जाने वाला 2 दिन काम करते ना बेटा। 175 डेज। दैट इज मिस्टर पी क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट। बताओ नॉन रेजिडेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? कि 182 डेज के लिए सब कहानी है, ठीक है। 175 बिल्कुल बेटा। यश राघव लेस देन 182 डेज है। यश कुमार बिल्कुल बढ़िया। अब मैं आपको मॉड्यूल के दर्शन करवाता हूं। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। मैं आपको इंडिविजुअल का स्टेटस पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे हम, पर उससे पहले कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन हम कर ले। देख लिया आप लोगों ने? ये आंसर कर लिया? आओ बच्चों हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करें। ये पीडीएफ में कुछ है नहीं। हम्म,
चैप्टर स्टडी नोट नंबर 2 है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं बता दूं ये मॉड्यूल पुराना है, अभी तक इंस्टीट्यूट ने, मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, इन्होंने अभी तक नया मॉड्यूल अपडेट नहीं किया। सर नया मॉड्यूल? हाँ बच्चों, जितने भी आपकी पुरानी किताबें जो चल रही है, चाहे वो आप अकाउंट्स की बात करें, चाहे आप अपना कोस्टिंग की बात करें, उनमें कुछ चेंज नहीं होता। पोस्टिंग सब्जेक्ट हो गया आपका, या फिर अकाउंट्स हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, इनमें 20 साल से वही चल रहा है जो पुराना चल रहा था। यहाँ पर कोई नया पुराना मॉड्यूल नहीं होता। और मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, नया पुराना है। हर साल इनकम टैक्स में काफी चेंजेस आते हैं और उस हिसाब से पूरे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। इसलिए अब ये पुराना मॉड्यूल है आपके सामने, जैसे ही इंस्टीट्यूट नया मॉड्यूल अपलोड कर देगा तो हम नए मॉड्यूल से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको जो किताबें मिली है, जो स्कैनर मिला है, वो बिल्कुल अपडेटेड है, नया मॉड्यूल के हिसाब से ही है। नए फाइनेंस एक्ट 21 के हिसाब से मैंने दिया हुआ है, तो उसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इंस्टीट्यूट ही नहीं कर रहा तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर स्टेटस बता रखा है, जो हमें नहीं देखना, हमें तो बस इसके क्वेश्चन देखने हैं। उठाओ बेटा सबसे पहला क्वेश्चन। अब मुझे कुछ नहीं करवाना, सब आपको ही करना है। बताओ भाई क्या होगा। अब अपना आंसर ना देखें आप, इसलिए मुझे एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखो बेटा, अब बताओ आंसर। सेम कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। देखिए क्वेश्चन एक साल पुराना चलेगा। ठीक है, द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया 50 डेज। बताओ बेटा, 50 दिन के लिए रुका है सिर्फ प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है वो, तो 50 डेज है बच्चों। ज्यादा डायग्राम मैंने क्या बताया था, 60 से कम तो हमेशा क्या होगा, तो पहले का आंसर क्या होगा इसका, नॉन रेजिडेंट। दूसरा बताओ बेटा क्या होगा आंसर, 183 डेज रेजिडेंट हो जाएगा। और तीसरे का आंसर बताओ क्या होगा, 153 डेज है बच्चों। अगर इसका पीछे के 4 साल में भी ये 365 डेज रह जाए तो ये क्या बन जाता, रेजिडेंट बन जाता। और क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट टाइम आया है इंडिया में, इससे पहले वो कभी नहीं आया, तो इसके पीछे के 4 साल में कितने दिन रुका है वो, 0 डे। इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन रेजिडेंट। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको तकलीफ है इसमें, बढ़े आगे। बस मुझे अब क्वेश्चन बताने हैं आपको। आंसर देखो इसका, पहले का आंसर नॉन रेजिडेंट, दूसरे का आंसर रेजिडेंट, तीसरे का आंसर कितने गया भाई, करो ये वाला। ये तो आंसर अगले पेज पे वैसे भी। हाँ भाई, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं, जल्दी जल्दी करो बेटा क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। एनडी एक ब्रिटिश नेशन के हैं जो इंडिया में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। सब पहली बार ही आ रहे हैं क्या, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17, और फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 और 20-21, ये 55 डेज, 60 डेज, 80 डेज, 160 डेज और 70 डेज रुके हैं। स्टेटस बताना है। तो सबसे पहली बात बताओ बेटा, प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा चल रहा है मेरा, 90-20 चल रहा है, नहीं 20-21 चल रहा है। और इसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर कौन से होंगे, 19, 18, 17 और 16। तो 16-17 में कितने दिन रुका ये, 55 डेज। यहाँ पर कितना, 60 डेज, फिर बाद में 80 डेज, फिर बाद में 160 डेज और बाद में 70 डेज। स्टेटस बताना है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ऊपर नहीं है, पर क्या प्रीवियस ईयर में 60 से ऊपर है क्या, 60 से ऊपर है क्या, यस सर। अब चेक करो पीछे के 4 साल में 365 डेज और प्लस है क्या, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ओके, बढ़िया आगे।
जल्दी से इसके आंसर को मैं हटाता हूँ। चलो भाई देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ना है आपको और अपना आंसर देना है बेटा। मिस पल, बढ़िया नाम है। इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। अब ये इंडिया को लेफ्ट कर रही है बेटा, पहली बार इंडिया छोड़ के जा रही है 1 अप्रैल 2020 को फॉर ज्वाइनिंग जॉब टोक्यो। और ये वापिस इंडिया में कब आ रही है? 11 जनवरी 2021। ओनली 170 डेज। डिटरमाइन करना है आपको उसका स्टेटस क्या होगा प्रीवियस ईयर 2021 में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो देखते आंसर आना चाहिए। बताओ कैसे आंसर आना चाहिए? क्या ये इंडियन सिटीजन है? क्या ये जॉब के लिए जा रही है? बोलो ना। तो ये एक्सेप्शन में कवर हो गई क्या? तो जब तक ये 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे नहीं करेगी तब तक ये क्या रहेगी? नॉन रेजिडेंट। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुकी है ये? 170 डेज रुकी है बच्चों। तो इसका मतलब क्या बन गया? ये नॉन रेजिडेंट बन गया। और सोच के देखिए बेटा, जो 11 जनवरी को आ रहा है वो 170 डेज कैसे रुक सकता है? इसका मतलब प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रुकी होगी? ये 170 डेज के लिए आई है बच्चों। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुकी होगी बताओ? ये रुकी है प्रीवियस ईयर में जनवरी के अंदर 11 जनवरी को आई है। तो मतलब कितना? 21 जनवरी हो गया। फेब में कितना हो गया? 28। और मार्च में 31। तो कितने दिन आ गए ये? 79 डेज के लिए इंडिया में आई थी बेटा वो। केस के लिए क्या होगा ये? वैसे भी नॉन रेजिडेंट था पहले केस में भी और सेकंड वाले में भी। ATR है क्या ये? 79 कौन बोल रहा था? ठीक है। हाँ बिल्कुल यश, चाहे जॉब के लिए जाओ चाहे बिजनेस के लिए जाओ एक ही बात है। आपको एक बार फिर दिखा दूं, नोट्स के अंदर मैंने साफ लिखा हुआ है कि चाहे आप जॉब के लिए जाइए चाहे आप बिजनेस के लिए जाइए, वो एक ही बात होती है। नहीं लिखा क्या नोट्स में मैंने? लिख लो बेटा, नहीं लिखा तो। एम्प्लॉयमेंट जो आपका था ना, जल्दी निकालो, उसके नीचे लिख लो आप इंक्लूड बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर लो उसको। एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस भी इंक्लूड मान लेंगे बेटा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन इसका? ये रहा अगला क्वेश्चन। नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, है कि ऐसे ही है कुछ। मिस्टर एक्स जिनकी एज 19 ईयर की है, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 31 मई 2020। डिटरमाइन करना है आपका स्टेटस उनका प्रीवियस ईयर 2021 का। इफ लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, लेफ्ट इंडिया फॉर वर्ल्ड टूर पर्पज। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है बच्चों, और ये कब जा रहा है? ये इतना जल्दी नॉन रेजिडेंट मत बोला करो, पहले चेक तो करो। 182 दिन क्या पता रह गया हो वो, तो दोनों केस में क्या बन जाएगा? वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो मई तो पूरा निकल गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है। हाँ, एक दिन काउंट करेंगे आप। कब जा रहा है बेटा? ये 2020 को जा रहा है। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है हमें इसमें? 2021 देखना है। तो बताओ क्या होगा ये तो आउटर क्यों? अपने इंडिया वाले दिन गिन लेते हैं ना खाली। हाँ उल्टा उल्टा गिन लेते हैं। इंडिया में कितने दिन रुका ये? जनवरी, सॉरी,
अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में कितने दिन आया ये? 30 डेज। और मई में कितने हैं? 31 डेज। टोटल कितना हो गया? तो पहले केस में आंसर क्या होगा इसका? नॉन रेजिडेंट। दूसरे केस में चेक करो बेटा, तो क्या 60 प्लस हो गएगा प्रीवियस ईयर में, और उसके पीछे के 4 साल में क्या 365 डेज आएगा क्या? यस सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रहा है ना। तो ये रेजिडेंट तो बन गया। अब चेक करो कौन सा रेजिडेंट है ये, ROR या RNOR। तो आर या RNOR के लिए क्या करेंगे बताओ? पीछे के 7 साल के अंदर क्या वो 730 डेज रुक गया क्या? यस सर, यहीं पे था इंडिया में ही। और पीछे के 10 साल में क्या वो 2 टाइम रेजिडेंट बन चुका है क्या? मतलब 182 डेवल कंडीशन पूरी कर दी क्या? यस सर। इसका मतलब हमारे जो मिस्टर एक्स साहब हैं, ये कंडीशन नंबर 2 के लिए क्या बन जाएंगे? ROR। बिल्कुल बढ़िया। आंसर में आपको मिलेगा ROR। तो पहले केस में तो क्या बनेगा ये, और दूसरे केस में बन जाएगा ये ऑर्डनरी रेजिडेंट। ठीक है, बोलिए। 5th क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो। मिस्टर एक्स come India for first time July 24, 16. From July 24, 16 to December 25, 17, he was in India. Again, he come to India August 5, 20, employment purpose, and left India for November 25, 2020 permanently. डिटरमाइन करना है आपको स्टेटस उसका, अगर वो एक फॉरेन सिटीजन है, अगर वो क्या है कि इंडियन सिटीजन है। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों के पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, और जिन बच्चों के पास स्क्रीनशॉट नहीं है वो इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ये क्वेश्चन होमवर्क का है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं। लगाओ अपना दिमाग, फिर कैसे होगा बताइए। लिखो भाई, क्वेश्चन साइड में कहीं लिख लो इस क्वेश्चन को। होमवर्क में करना, होमवर्क का मतलब जहां पर रात को आप सोते हो वो आपका होमवर्क। फिलहाल स्टूडेंट कहते हैं हम तो बाहर के हैं सर, घर जाएंगे तब करेंगे। अब नहीं नहीं, जहां पर रात को रुकते हो हॉस्टल वगैरह कहीं पे भी रुक रहे हो ना, वो आपका होम माना जाएगा, वहीं पे करना है इसको। ठीक है, लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? फोटो खींच ली, बहुत बढ़िया। तो फिर इस बात पे एक फोटो और खींचो बेटा। करेंगे, डिस्कस कल करेंगे ना, थोड़ा दिमाग तो अपना तो लगाओ आप। एक फोटो और लो। एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूं आपको मैं, है PDF में बेटा आपको आंसर नजर आ जाएगा। जैसे आंसर नजर आ जाएगा फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। ये रियलिटी है बच्चों। ये हमारा दिमाग अब काम करना कम कर रहा है कंपेयर टू पहले के जमाने कि आजकल हम चीजें याद करना कोशिश ही नहीं कर रहे। या इतने सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ ही नंबर, फोन नंबर याद होंगे। आपको अपने दोस्त का फोन नंबर याद नहीं है बेटा, लिखवा के ले लो मुझसे आप। अगर दोस्त स्पेशल है तो अलग बात है। बाकी सभी दोस्तों के नंबर याद है, एक्सेप्शन एवरीवेयर बेटा। अरे जल्दी लिखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो, फालतू बातें कर रहे हो। हो गया भाई? हाँ भी ऑनलाइन वालों ले लिया स्क्रीनशॉट, आपको ये भी होमवर्क है। अनीता, राघव, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे HF का, और कल आपको वो जो स्कैनर आपको मिला हो बेटा वो भी साथ कैरी करना आप। कल स्कैनर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि
ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे एचएफ का स्टेटस। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।